Oh, okay. ओके गाइज, मेरे को जस्ट रिसेंट में एक कमेंट मैंने रिसीव किया। उस कमेंट में ये बताया गया था कि भाई एक प्रॉब्लम है हेडलाइट का, जो वो होता है बल्ब, वो कुछ आपने नया भी लगाया तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वो डिम हो जाता है। तो वो डिम होने की वजह से कैसा सामने का कुछ विजिबिलिटी कम हो जाता है। तो उसमें कोई सोल्यूशन है क्या? तो यस, आई गॉट सम रिले, जो पावर बढ़ाने वाले रिलेज होते हैं वो है मेरे पास। तो एक बाइक पे अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कैसा काम करता है, और एक्चुअली उससे पावर बढ़ता है कि नहीं, और बढ़ा भी तो कितना, विजिबिलिटी कैसा क्या है। तो ये सब देखते हैं अपन। उसके लिए अभी तो मैं स्टूडियो में हूँ, मैं वर्कशॉप पहुँचता हूँ। उसके बाद जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है हम वर्कशॉप में दिखाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो बल्ब का इशू रहता है, बल्ब डीम हो जाता है नया बल्ब लगाने के बाद, तो उसके लिए मेरे पास एक लौता ऐसी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं रिले, जो पावर बढ़ा देता है रिले। और अपन वो चीज़ को अभी इंस्टॉल करेंगे और लेटेस्ट चेक कि उससे पावर बढ़ता है कि नहीं, और हम उसको रात में ऐसा टेस्ट करके दिखाएंगे आपको कि वो कैसा काम करता है। तो लेट में हैव दैट रिले। सोनू भाई वो रिले लेना जरा। ओके, सो दिस इज़ दैट रिले। ये देखिए, आप देख सकते हो। तो इसमें वायरिंग डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है आपको। ये वायरिंग डायग्राम के हिसाब से इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे इस बाइक पे। ये बजाज पल्सर 150 है। तो इसमें हम लोग नहीं क्या नया बल्ब नहीं लगा रहे, इसमें पुराना वाला बल्ब लगाएंगे और साथ में रिले लगाएंगे और चेक करेंगे कि आखिर इससे काम जमता है कि नहीं। सो लेट अस चेक। हाँ, सो गाइज, वी आर नाउ इंस्टॉलिंग दिस पर्टिकुलर रिले। ये रिले करता क्या भैया बेसिकली? हेडलाइट पावर को हाँ बढ़ाने के लिए ये हाँ काम में आता है। हाँ। तो अगर बल्ब पुराना हुआ, अब कैसा कमेंट आया है कि अगर बल्ब पुराना हो गया तो डिम हो, और नया लगाया तो भी डिम हो जाता। आप नया लगाओ या पुराना लगाओ, हाँ हेडलाइट रिले का काम है हाँ पावर फुल देना लाइट को, हाँ। और लाइट को सिक्योर रखना, हाँ, लाइट डिम ना पड़े। लाइट डिम ना पड़े। तो बेसिकली हम लोग इसकी वायरिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। गाइज, अब देख सकते हैं हमने एक्चुअली यहाँ पे इंस्टॉल किया पुराना वाला, है कि नहीं भैया? हमने पुराना वाला इंस्टॉल किया, और पुराने वाले का ये देखो लाइट देखो आप, मतलब आपको कैमरा में समझ रहा होगा कि नहीं, लेकिन ये देखो भाई साहब, लुक एट दिस। ये देखो, अब आपको ब्राइटनेस समझ में आ रही होगी। ये देखिए, और अभी दिन का उजाला है फिर भी ये देखिए, दिख रहा है आपको? तो इट एक्चुअली वर्क्स। और हमने यहाँ पे बेसिकली ये देखिए, अब हमने बेसिकली यहाँ पे DRL इंस्टॉल किया है, जो एक्चुअली कंपनी से आता नहीं। ये ऑल्टरेशन हमारा है, और अगर आपको ऐसा ऑल्टरेशन चाहिए तो यू जस्ट कम टू मेकेट्स मोटरिंग। लुक एट दिस मैन, इट एक्चुअली वर्क्स। सो बेसिकली अपना रिले काम करता। ये देखिए DRL कितना, और यो बाप रे, सीरियसली बहुत सुंदर दिख रहा, सीरियसली बहुत सुंदर दिख रहा। एंड ऑफ कोर्स वी इंस्टॉल्ड LED ओवर हियर, आपको दिख रहा होगा, एंड इट लुक्स बेटर देन स्टॉक एग्जैक्टली। तो भैया, अपने को इंस्टॉलेशन के टाइम कोई मतलब चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा कुछ? वायरिंग कम से कम काटे। हाँ वायरिंग का ज़्यादा ध्यान दें। हाँ
ओरिजिनल वायरिंग को न छेड़। हाँ, क्योंकि अगर ओरिजिनल वायरिंग आपने छेड़ दी तो आपकी गाड़ी की वारंटी लैप्स हो जाएगी। ये चीज़ तो मानने वाली बात है, और ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के आप वायरिंग का काम करें, और वायरिंग को कट नहीं करें, करना चाहिए। बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो हमने जो भी अभी इंस्टॉलेशन, जैसे आपने DRL दिखा, या फिर हमने पुराना वाला लाइट और न्यू वाला रिले इंस्टॉल करके पुराने वाली लाइट का एमिशन बढ़ा दिया। तो ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है हमने प्लग एंड प्ले खेला है कि नहीं भैया? पूरा प्लग एंड प्ले खेला है, और प्लग एंड प्ले करके ही उसको इंस्टॉल किया। हमने एक भी सिंगल वायर को इसमें काटा नहीं है। वायरिंग काटना भी नहीं चाहिए। वायरिंग काटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा वायरिंग काटोगे उतना ज़्यादा फ्यूज़ डैमेज होने का, या फिर और क्या डैमेज होने का चांसेस, वायरिंग शॉर्ट होने का। वायरिंग शॉर्ट होने का चांसेस। और पूरी की पूरी वायरिंग लूम डालना इट्स लाइक मिनिमम 2000 रुपीज़ का खर्चा है। अगर वायरिंग कट होती है और वायरिंग शॉर्ट होती है तो 2000 रुपये का खर्चा मिनिमम लग सकता है। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के, और इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के, और बताने वाले कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, प्रो टिप्स के साथ में। टिल देन गाइज, दिस इज रोहित दुबे एंड मिस्टर कलीम सोलंकी, आवर बिग ब्रदर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल। राइड सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली, ऑलवेज वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग, एंड ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, एंड ऑफ कोर्स कोरोना वायरस है तो मास्क निकल के ही बाहर जाइए। मास्क निकाल के नहीं, लगा के जाइए। ओके, लगा के जाइए, मास्क लगा के जाइए, क्योंकि आप सुरक्षित तो आपके घर वाले भी सुरक्षित। और भी कोई प्रो टिप अगर आपको चाहिए तो यू जस्ट कमेंट डाउन बिलो, और अगर आप चैनल में नए हो तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड रिंग दैट बेल आइकन। टिल देन, सी यू अगेन।